Okay, so once again, let's get started. And in this video, basically we are going to discuss around the Big IP LTM deployment methods, right? हम देखेंगे कि किस तरीके से Big IP LTM को हम डिप्लॉय कर सकते हैं, कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं, राइट? तो वो अब हम डिस्कस करेंगे, राइट? तो अब अगर हम बात करें डिप्लॉयमेंट मेथड्स की, राइट, या जिसको हम बोलते हैं बिग आईपी एलटीएम टोपोलॉजीज, तो उसमें मेनली तीन चीजें आती हैं, राइट? तो एक तो आता है आपका सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे, जस्ट अ सेक, समथिंग वाज रॉन्ग। ओके, तो सबसे पहले आपका अगर टोपोलॉजीज की हम बात करें, राइट, तो सबसे पहले आपका आता है इसमें वन आर्म डिप्लॉयमेंट। मैं डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ, राइट? तो वन आर्म डिप्लॉयमेंट आता है, राइट? एक आता है यहाँ पे फिर टू आर्म डिप्लॉयमेंट, और फिर एक होता है इसमें डायरेक्ट सर्वर रिटर्न, या जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएसआर, राइट? इसको एनपाथ भी बोलते हैं हम, एनपाथ। अभी आजकल एनपाथ बोलते हैं, पहले इसको डीएसआर बोलते थे, डायरेक्ट सर्वर रिटर्न। तो इस तरीके से इन इन you know these are different methods which we can utilize while deploying the big IP LTM. अब काम कैसे करेगा, जैसे वन आर्म डिप्लॉयमेंट कैसे काम करती है, किस सिनेरियो में हमें इसको यूज करना चाहिए, क्या इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं इसके, टू आर्म डिप्लॉयमेंट हमें क्यों यूज करना चाहिए, and obviously in some cases, very few cases, you might wanna go for DSR, direct server return. तो उसको एक एक करके अब हम डिस्कस करेंगे, right? So just get me a sec. Okay, so here you go. This is an example of वन आर्म डिप्लॉयमेंट। इसी को हम वन आर्म डिप्लॉयमेंट बोलेंगे, राइट? तो ये फिगर देख के आपको समझ में आना चाहिए कि वन आर्म डिप्लॉयमेंट किस तरीके से काम करेगी, राइट? सो अगर हम बात करें इसमें, ये एक क्लाइंट मशीन है, ओवर द इंटरनेट जाकर के ये कोई एप्लीकेशन एक्सेस करती है जो कि इस पूल इन पूल मेंबर्स पे होस्टेड है। तो एक अगर आप देखोगे, ये राउटर, फिर उसके बाद ये आपका स्विच है, यहाँ पे इस स्विच से आपके डायरेक्टली पूल मेंबर्स, मतलब जो आपके नोड्स हैं वो कनेक्टेड है, और साथ में आपने देखो, एक तो सबसे बड़ा एग्जांपल वन आर्म, आई मीन इसका जो एडवांटेज है वन आर्म डिप्लॉयमेंट का, तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इसका वो ये है कि आप इसको क्विकली डिप्लॉय कर सकते हो, क्विकली। It would not really require so much changes in your physical topology or logical topology or so many changes in your network, right? बहुत ज्यादा चेंजेस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इसको क्विकली डिप्लॉय कर सकते हो। तो जो आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क आर्किटेक्चर है उस पे मिनिमल इम्पैक्ट होगा, राइट? तो जैसे यहाँ पे अगर बिग आईपी नहीं भी है, ये मान के चलो नहीं भी है, तो भी आप ऐसे एक्सेस करने वाले क्लाइंट सीधे जाएगा और यहाँ पे राउटर से होते हुए आपके सर्वर को हिट करेगा। अगर डायरेक्टली आपने सर्वर का एक्सेस दिया है, कोई लोड बैलेंसिंग नहीं है, नथिंग लाइक दैट, तो डायरेक्ट जाएगा। अब जैसे मान के चलो आपको एलटीएम ऐड करना है, तो ठीक है, इसी स्विच से आपने एक एलटीएम को कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे अब आप एक वर्चुअल सर्वर बनाओगे, ठीक है? क्लाइंट को बोलोगे कि वर्चुअल सर्वर को हिट करना है, और वर्चुअल सर्वर के पीछे क्या हो गए यहाँ पे पूल मेंबर्स, तो ये लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम के बेसिस पे कनेक्शंस को, यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अमंग ऑल ऑफ द अवेलेबल पूल मेंबर्स बेस्ड ऑन लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम। अब इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि मान के चलो इन पूल मेंबर्स का जो डिफॉल्ट गेटवे है वो ये राउटर ऑब्वियसली होगा बाय डिफॉल्ट। तो अब जब क्लाइंट से जाएगा ये ट्रैफिक ऐसे होते हुए, और ये वर्चुअल सर्वर, फिर वर्चुअल सर्वर आगे इस सर्वर को देगा, रियल सर्वर को, तो रियल सर्वर देखेगा इस क्लाइंट को वापस रिस्पांस देना है जो कि डिफरेंट सबनेट पे, तो ये डिफॉल्ट गेटवे को देगा। गेटवे कौन है? ये राउटर। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई, तो रिवर्स ट्रैफिक तो बिग आईपी से आ ही नहीं रहा,
रिवर्स ट्रैफिक तो बिग आईपी से आ ही नहीं रहा। अब आपने यहाँ से सिन भेजा, लेट्स से मैं 3 वे हैंडशेक की बात कर रहा हूँ, सिन गया बिग आईपी के पास, बिग आईपी ने वापस, क्योंकि वर्चुअल सर्वर 3 वे हैंडशेकिंग वर्चुअल सर्वर करेगा, हो गया, फिर वर्चुअल सर्वर ने किसको दिया, रियल सर्वर को। अब जब वर्चुअल सर्वर रियल सर्वर के पास जाएगा तो सोर्स आईपी एज इट इज रहेगा, मतलब जो क्लाइंट का आईपी वही लेकर के वही रहेगा एज इट इज, बिग आईपी अपना आईपी लेकर के नहीं जाएगा। तो अब जब ये रिस्पॉन्स देगा वो रियल क्लाइंट को देगा, बिग आईपी के पास आएगा ही नहीं। तो बिग आईपी और रियल सर्वर के बीच में 3 वे हैंडशेक नहीं होगा, मतलब यहाँ इन दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। तो फिर ये आपका जो एंड टू एंड कनेक्टिविटी है या जो ये एंड यूजर मशीन है ये एप्लीकेशन को एक्सेस करने का ट्राई करेगा, वो एक्सेसिबल नहीं होगी। तो इसके लिए फिर आपको यहाँ पे ऑटोमैप या जिसको आप बोलोगे एसनेट इनेबल करना पड़ता है, सोर्स नेट या सिक्योर नेट भी बोलते हैं उसको यहाँ पे हम, वो आपको इनेबल करना पड़ेगा, जिससे कि क्लाइंट यहाँ से जाए फिर वर्चुअल यहाँ बिग आईपी जब आगे देगा तो अपना आईपी लेकर के जाए सोर्स में, जिससे कि ये जब वापस आए तो वापस बिग आईपी और बिग आईपी से फिर गेटवे एंड देन इस तरीके से वापस आए। तो ये हमें करना पड़ता है, राइट। तो इस तरीके से आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, इसको वन आर्म डिप्लॉयमेंट बोलोगे। अब आप कहोगे इसमें प्रॉब्लम क्या है वन आर्म डिप्लॉयमेंट के अंदर, राइट। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे सिनेरियोज में आप इसको देखोगे कि वन आर्म डिप्लॉयमेंट आपको देखने को मिल जाएगी, एज सच इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी जो रिकमेंडेड रहता है इसमें, ठीक है, वो ये रहेगा कि आप 2 आर्म डिप्लॉयमेंट करो, क्योंकि एक छोटा इश्यू आता है। वो इश्यू क्या है कि आपका एसनेट मैंडेटरी है यहाँ पे। अब अगर एसनेट करा दिया सोर्स नेट, तो जब क्लाइंट हिट करेगा, ठीक है, तो बिग आईपी के पास जाएगा और बिग आईपी आगे किसको देगा, रियल सर्वर को। जब रियल सर्वर को पैकेट मिलेगा ना, तो इसको ये पता नहीं रहेगा इसके लिए क्लाइंट कौन है, बिग आईपी रियल क्लाइंट नहीं है, रियल जो यूजर है वो नहीं दिखेगा अब इसको। तो यहाँ पे आपने अगर थ्रेट डिटेक्शन के लिए कुछ लगाया हुआ है तो फिर मॉनिटरिंग टूल्स हैं, तो आप एक्चुअल यूजर का जो आईपी एड्रेस है वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एसनेट होकर के आ रहा है आपके पास ट्रैफिक। मतलब अगर सोर्स आईपी यहाँ पे मान के चलो 201.1.10 था और डेस्टिनेशन आपने हिट किया 1.1.1 जो कि वर्चुअल सर्वर का आईपी एड्रेस है, ये पैकेट आया वर्चुअल सर्वर पे, ठीक है। अब यहाँ से इसने इस पूल मेंबर को सिलेक्ट किया, तो सोर्स हो सकता है यहाँ पे क्या था 192.168.20.10, ये इस इंटरफेस का आईपी बिग आईपी का, और 20.20 था सर्वर का आईपी। तो सोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 20.10 और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा 20.20 और तब बिग आईपी इसको देगा। तो बिग ये जो एक्चुअल सर्वर है उसको कभी भी एक्चुअल आईपी एड्रेस क्लाइंट का देखने को नहीं मिलेगा। वैसे वो प्रॉब्लम भी आप फिक्स कर सकते हो, एक आपने सुना होगा कि यहाँ पे हम XFF होता है एक्स फॉरवर्डेड फॉर, XFF हेडर ऐड करा देते हैं HTTP के अंदर, लेकिन वो सिर्फ HTTP के ही केस में काम करेगा। अगर कोई दूसरा एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं वहां पे ये यूजफुल नहीं रहेगा, बिकॉज XFF इज एप्लीकेबल ओनली फॉर HTTP नॉट फॉर एनी अदर एप्लीकेशन। तो ये इसकी लिमिटेशन आ जाती है, राइट। तो इसलिए वन आर्म डिप्लॉयमेंट में ये कुछ इश्यूज आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे 2 आर्म डिप्लॉयमेंट की, राइट। तो अगर हम 2 आर्म डिप्लॉयमेंट की बात करें यहाँ पे, राइट, तो 2 आर्म डिप्लॉयमेंट कुछ इस तरीके से काम करेगी। देखना, अभी मैं आपको एक इमेज डिस्प्ले करूंगा यहाँ पे और तब आपको समझ में आएगा कि 2 आर्म डिप्लॉयमेंट कैसे काम करेगा, राइट। तो हियर यू गो, आई गॉट द इमेज, लेट मी ड्रैग इट, ओके, दैट्स इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ यू नो 2 आर्म डिप्लॉयमेंट। काफी यूज होता है ये, ठीक है। फुल प्रॉक्सी आपका आर्किटेक्चर यहाँ पे फॉलो हो जाएगा, राइट। तो इसमें क्या होगा कि जो एक्सटर्नल नेटवर्क है उसके लिए एक अलग इंटरफेस यूज किया, और जो लेन साइड मतलब आपका जो इंटरनल नेटवर्क है उसके लिए एक अलग इंटरफेस आपने यूज किया। दोनों के लिए अलग अलग इंटरफेसेस आप यूज कर रहे हैं। तो बीच में क्या आ गया, LTM की ट्रैफिक ऐसे ही होकर के जाएगा, और इन सर्वर्स के लिए जो डिफॉल्ट गेटवे है वो आपका बिग आईपी रहेगा। सो आपको यहाँ पे अब एसनेट कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एंड यूजर्स के जो आपके रियल सर्वर्स हैं, पूल मेंबर्स, उनका डिफॉल्ट गेटवे क्या है, बिग आईपी इटसेल्फ। तो अगर क्लाइंट हिट करता है यहाँ से वर्चुअल सर्वर को, वर्चुअल सर्वर आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो रियल सर्वर जब वापस रिस्पॉन्स देगा तो बिग आईपी के पास ही आएगा, इसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, 2 आर्म डिप्लॉयमेंट। तो LTM का जो आईपी एड्रेस होगा वही आपके रियल सर्वर्स का डिफॉल्ट गेटवे
रहेगा। अब इसमें क्या है, क्लाइंट आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी प्रिजर्व आप कर सकते हो। मैंने कहा था पिछली बार तो एसनेट कराना कंपलसरी था, बट अब कंपलसरी नहीं है। क्यों नहीं है कंपलसरी? क्योंकि अगर आप प्रिजर्व भी करते हो क्लाइंट आईपी एड्रेस एज इट इज दोगे, आगे सोर्स आईपी एड्रेस चेंज नहीं करोगे, तो जब ये रिस्पॉन्स देगा तो डिफॉल्ट गेटवे क्या, बिग आईपी, तो वापस बिग आईपी पे ही आएगा ना, कहीं और तो जाएगा नहीं है। तो इस बार ये क्लाइंट आईपी एड्रेसेस को प्रिजर्व कर सकता है, राइट। तो ये रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लाइंट साइड कनेक्शन अलग बनता है बिग आईपी और क्लाइंट के बीच में, और सर्वर साइड कनेक्शन अलग से बनता है बिग आईपी एंड सर्वर्स के बीच में। तो इसको आप क्या बोलोगे, टू आर्म डिप्लॉयमेंट। अब इसमें कई बार कुछ इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। इसी टू आर्म डिप्लॉयमेंट में आप देखोगे वो कि क्या इश्यूज आएंगे, वो मैं आपको अभी दिखाता हूं, राइट। अगर टू आर्म डिप्लॉयमेंट की ही हम बात करें, तो इसमें एक छोटा सा इश्यू आएगा। गिव मी अ सेक, आई विल गेट यू ए पिक्चर, और उसको यूज करके मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा। ये भी टू आर्म डिप्लॉयमेंट रहेगा। लेट मी ड्रैग द टोपोलॉजी। ये भी टू आर्म डिप्लॉयमेंट है, बट इसके अपने इसमें थोड़ा सा डिफर है। डिफर क्या करता है कि यहाँ पे बिग आईपी के साथ साथ आपका राउटर के साथ भी कनेक्टिविटी, एक राउटर भी रखा है, और जो डिफॉल्ट गेटवे सर्वर्स के लिए वो राउटर है आपका। हम चाहते हैं कि जब आपके रियल सर्वर्स इंटरनेट एक्सेस करें तो वो राउटर से करें, उसके लिए बिग आईपी का यूज ना हो, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर डिफॉल्ट गेटवे आपका राउटर है तो क्लाइंट से कनेक्शन इनिशिएट होगा आपके बिग आईपी के साथ, लेकिन बिग आईपी अगर आपके रियल सर्वर के पास जाएगा, और अगर क्लाइंट आईपी एड्रेस को आपने प्रिजर्व किया, तो इसको जब ये रिस्पॉन्स देगा तो वो डिफरेंट सबनेट पे होगा, तो ऑब्वियसली किसके पास जाएगा, डिफॉल्ट गेटवे के पास, तो वापस बिग आईपी पे नहीं आएगा। तो बिग आईपी और रियल सर्वर के बीच में फिर से 3 वे हैंडशेक कंप्लीट नहीं होगा। तो यूडीपी बेस्ड ट्रैफिक काम कर सकता है, बट टीसीपी बेस्ड ट्रैफिक काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको फिर यहाँ पे इनेबल क्या करना होगा, एसनेट फिर से। इस केस में यहाँ पे आपको सोर्स नेट, या जिसको हम बोलेंगे सिक्योर नेट, करना होगा, जिससे कि जब बिग आईपी रियल सर्वर पे जाए तो सोर्स आईपी अपना लेकर के जाए, जो कि सेम सबनेट पे रहेगा, और उसको गेटवे की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे रियल सर्वर को, तो वापस रिस्पॉन्स किसको देगा, बिग आईपी को। तो इस तरीके से आपका कनेक्शन सक्सेसफुली बिल्ड हो सकता है बिटवीन बिग आईपी एंड रियल सर्वर। तो इस सिनेरियो में भी, जबकि ये टू आर्म डिप्लॉयमेंट है, लेकिन अगर इस तरह का कुछ है जहां पे आपने राउटर को भी ऐड कर दिया बिग आईपी के साथ साथ, और आपके रियल सर्वर्स के लिए जो डिफॉल्ट गेटवे वो राउटर है इन प्लेस ऑफ बिग आईपी, तो उस केस में आपको यहाँ पे इसको फिक्स करने के लिए अपने बिग आईपी के ऊपर वापस से क्या इनेबल करना होगा, एसनेट। आई होप that everybody understood the deployment, two arm deployment। उसमें दो अलग अलग सिनेरियोज मैंने बताए। अब लास्ट जो मुझे आपको बताना है, दैट इज डायरेक्ट सर्वर रिटर्न, जिसको आप यूज कर सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, राइट, जस्ट अ सेक, डायरेक्ट सर्वर रिटर्न। और डायरेक्ट सर्वर रिटर्न के केस में टोपोलॉजी जो होगी वो कुछ इस टाइप की होगी आपकी। गिव मी अ सेक प्लीज, लेट मी ड्रैग द टोपोलॉजी। So now you can see client is initiating the connection and then reaching out to your data center, and then it will go to big IP. Big IP will reach out to your server, and then server will respond back directly to the client, right? तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, प्रिजर्व। दोनों सोर्स भी एंड डेस्टिनेशन भी प्रिजर्व रहेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सर्वर रिटर्न। तो सर्वर जो वापस रिस्पॉन्स देगा क्लाइंट को देगा। तो कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें हाई परफॉर्मेंस चाहिए होती है, और इस केस में अब आप अपने बिग आईपी को फुल्ली यूटिलाइज भी नहीं कर पाओगे, राइट। इसमें ऐसा नहीं कि जो इसकी फुल फंक्शनैलिटी आप इसको यूटिलाइज कर पाओगे, वैसा पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, जो थ्रूपुट होगा वो मैक्सिमम मिलेगा आपको, मैक्सिमम थ्रूपुट आप गेन कर सकते हो। जो लेटेंसी है वो कम हो जाएगी यहाँ पे, राइट। बट लिमिटेशंस आ जाएंगी, क्योंकि बिग आईपी के ज्यादातर एलटीएम के जो ज्यादातर फीचर्स हैं काफी एडवांस फीचर्स होते हैं, उनमें से काफी कुछ आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट सर्वर रिटर्न डिप्लॉयमेंट। तो इस तरीके से आप अब इन नटसेल इफ आई से, तो आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा, आइदर वन आर्म डिप्लॉयमेंट या फिर
टू आर्म डिप्लॉयमेंट। इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन आपको हमेशा प्रोडक्शन में दिखाई देगा। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट्स की और अवेलेबल रिसोर्सेज, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें 1 आर्म डिप्लॉयमेंट करनी है या फिर 2 आर्म डिप्लॉयमेंट करनी है। एज आई सेड, डीएसआर या एनपाथ जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्ट सर्वर रिटर्न, ये एज सच बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में यूज होने वाला डिप्लॉयमेंट मेथड नहीं है। ओके, so I hope that everybody understood the differences in between different deployment strategies, right, and the differences in between them. Okay, all right, so thanks for watching, have a good day.